तो आज मैं बताऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप जिस तरीके से सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम अच्छा कैसे सोचें। कुछ ना कुछ मन तो चंचल है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दिमाग में। कहीं इधर की बातें चलती रहती हैं, कहीं उधर की बातें चलती रहती हैं। कुछ पॉजिटिव होती है, बहुत कम पॉजिटिव होती है। बाकी हम किसी न किसी परेशानी या उलझन की चीज़ें ही मन के अंदर सोचते रहते हैं। तो मन के अंदर हमारे ऐसे कुछ ना कुछ विचार जो चलते ही रहते हैं कंटिन्यूस। आपने अपने मन को नोटिस जरूर किया होगा कि कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ फेयर होता है, कुछ डर होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें तकलीफ से रिलेटेड हमें डर होता है कि अरे मेरी कोई चीज़ ना खो जाए, ठीक है, अरे इसका एग्जाम कैसे जाएगा, मेरा बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा, या बिजनेस कैसे काम करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। इस तरीके की चीज़ें ना हमारे दिमाग में सबकी अपनी अपनी तकलीफ के हिसाब से दिमाग उन सब चीज़ों में लगा रहता है। तो दिमाग क्या है, एक छोटे बच्चे की तरह दिमाग है। इसको सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी, करेक्ट करना पड़ेगा। हमारा जो दिमाग होता है ना, इसको क्या करना पड़ता है कि चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। ये बात मानता है। लोग कहते हैं तो चंचल है, ये भटक जाता है, ये कहीं भी चला जाता है। ऐसा नहीं है, ये भटकता नहीं है, इसको करेक्ट करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से इसके लिए ना कुछ टेक्निक्स, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो, और इसको प्रैक्टिस से करना पड़ता है। प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इस चीज़ की कि दिमाग को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से इसको जो काम है उसमें लगाया जाए, तो वही सब बातें आज मैं इस वीडियो में करूँगी आपके लिए कि हम अपने दिमाग को किस तरीके से पॉजिटिव सोचना सिखा सकते हैं, किस तरीके से हम इसको जो उल्टा पुल्टा सोचता रहता है उसको सही चीज़ें सिखाएं। ठीक है, तो एक छोटे बच्चे की तरह समझकर अपने दिमाग को सिखाओ, और किस तरीके से सिखाना है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। एक एग्जांपल लेती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत डरती थी। वो किसी भी चीज़ से वो घर में ताला बहुत अच्छे से बंद करती थी। वो चीज़ें कोई ले ना जाए, उसके घर में यही डर लगा, उसको यही डर लगा रहता था। उसकी फैमिली में भी यही था कि कोई चीज़ें चुरा ना ले। उसको यही सिखाया जाता था कि चीज़ें जल्दी चोरी हो जाती है, इसको अच्छे से रखना चाहिए, कोई कीमती चीज़ों से और भी अच्छे से रखना चाहिए, चोरी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मेरे साथ, हम लोग फूल तोड़ने जाने वाले थे, कोई त्योहार था तो उसके लिए फूल चाहिए थे। तो मैं फूल तोड़ने के लिए उसको लेके गई अपने साथ, तो साइकिल भी लेके गई अपनी। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है तू साइकिल लेके चल। हम दोनों साइकिल से बैठ के गए और पार्क के सामने उसने पार्क कर दी। अब पार्क कर दी, उसमें उसने ताला नहीं लगाया, और मैंने बोला कि अभी रहने दे, ताला मत लगा, हम 2 मिनट की दूरी पर ही वो साइकिल ले लेंगे। तो उसके मन में थॉट आया कि अरे नहीं, कोई चुरा ले जाएगा, कोई ले जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत। तो फिर उसने ताला भी बंद कर दिया कि चलो ठीक है, मैं ताला भी बंद कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है चल कर दे, आजा, 2 मिनट की दूरी पर ही हम फूल तोड़ के अभी जा ही रहे हैं, खड़ा कर दे। वैसे भी यहाँ कैमरे लगे हैं, कोई नहीं लेके जाएगा, और मैं भी अपनी साइकिल रखती हूँ, कोई लेके नहीं जाता, और लोगों को भी रखी रहती है, कोई लेके नहीं जाता यहाँ पर। तो उसने तरीके से पाक कर दी। लेकिन थोड़ी देर हम फूल तोड़ने में बिजी थे, उतने में कोई साइकिल, हमने देखा उसको दूर से, लेकिन वो सडनली आया और एकदम लेके चला गया। उसने उठाया और उसको भागते हुए, जब तक हम भागे तब तक वो पता नहीं किस साइड गायब हो गया, वो चला गया, मतलब उसकी साइकिल लेके। वो बहुत रोई और वो मेरे से बोलने लगी कि देखा, मैंने तुझे बोला था ना कि साइकिल चोरी हो जाएगी, और वो चोरी हो गई। अब मम्मी मेरी क्या बोलेगी। तो उसके घर में भी सबने डांटा उसको। उसके बाद वो, उसकी साइकिल चोरी हो गई। तो फिर मेरे भाई को उसकी साइकिल कहीं पे मिली, तो उस लड़के, उसने देख ली कि अरे ये साइकिल है, ये तो उसकी साइकिल है। तो उस लड़के से जाके पूछा उसने कि साइकिल कैसी है। तो उसने बोला मेरे रिश्तेदार की साइकिल। उसने बोला अच्छा तेरे रिश्तेदार की है। फिर उसके बाद उसने उसे ली और लेकर आया वापस। उसकी साइकिल नहीं थी, तो मेरी जो दोस्त है उसको उसकी साइकिल मिल गई मेरे भैया की वजह से। मैंने ऐसा प्रेयर किया कि भगवान प्लीज़ उसकी साइकिल मिल जाए, और वो मिल गई। कुछ दिन तक मैंने किया, तो सिर्फ 2-3 दिन में उसको, ये मेरे भाई को दिखी साइकिल, तो उसकी वापस मिल गई। अब क्या होता है, और लोग भी करते हैं, मैं भी खड़ी करती हूँ, बहुत सारे लोग खड़े करते हैं साइकिल, लेकिन किसी की चोरी नहीं होती। उसकी क्यों चोरी हुई? क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोच रही थी। वो ये डरती ही रहती है कि मेरी चीज़ें कहीं चोरी ना हो जाएं, कोई ले ना जाए। उसके मन में ये डर बैठा हुआ है, और वो यही बोल रही है, और वो यही आकर्षित कर रही है। तो वो यही तो आएगा ना, और तो चीज़ें आ नहीं जाएंगी। जो वो आकर्षित करेगी वही तो आएंगी। तो उसके पास वो चीज़ आ गई, और उसकी चीज़ चोरी हो गई। फिर वो मेरे को डांटने लग रही है। तो इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। तो हमें क्या करना है कि अपने आप को करेक्ट करना है, अपने आप को पॉजिटिव सोचना सिखाना है। किस तरीके से सिखाना है? रोज शाम सुबह मेडिटेशन करो। मेडिटेशन, कुछ भी काम करो, मेडिटेशन सुबह शाम तो करना ही है, लेकिन कुछ भी काम करो ना, 2 मिनट साइलेंस बैठो। 2 मिनट के लिए अपनी, ऐसा नहीं है पोजीशन बना के बैठना है। अब जिस पोजीशन में भी बैठे उसी पोजीशन में साइलेंस बैठ जाओ, और यहाँ पर ध्यान लगाओ, या सांसों पर ध्यान लगाओ। ठीक है, एक जगह ध्यान लगाओ और शांत बैठ जाओ। उस वक्त दिमाग में कोई विचार नहीं आने चाहिए। ये दिमाग की बहुत अच्छी बात है कि हम एक वक्त पे एक ही काम कर पाते हैं।
तो हम या सासू को देख रहे हैं तो हम उसे ही देखें, या हम थॉट को देख रहे हैं कि मेरे मन के अंदर कौन कौन से थॉट चल रहे हैं तो हम उसे ही देखें। उस समय और कुछ ना सोचें, और उसके बाद साइलेंस होने के बाद फिर हम अपना दूसरा काम करें। इससे क्या होगा कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं ना, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, कोई ऑफिस का काम हो, किसी भी चीज़ का काम हो, या कोई मैनिफेस्टेशन चीज़ करनी हो आपको, तो उसमें आपका अच्छा ध्यान लगेगा, वो जल्दी से जल्दी हो पाएगी। कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई आपकी टेक्निक है जो आपको वस्तु है जो आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आपको पहले मेडिटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको चाहिए उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ेगा कि थैंक यू भगवान, ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है। इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आपके पास आएगी, और ये 100% कि होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप जरूर फॉलो करें, और अपने मन को बार बार सारे दिन इस चीज़ को याद दिलाता रहना है कि मुझे पॉजिटिव ही सोचना है। अब 2-2 मिनट में जब भी आपको समय मिले, कोई दूसरी चीज़ पे शिफ्ट करना है, दूसरे काम पे शिफ्ट करना है, तो उससे पहले 2 मिनट साइलेंस बैठे, 2 मिनट अपनी सांसों पे ध्यान लगा, खड़े हो जब भी आप सांसों पे ध्यान लगा सकते हैं, बैठना ही ज़रूरी नहीं है। साइलेंस हो, उसके बाद अपने नेक्स्ट काम को करें, और इस तरीके से हर बार मन में करेक्ट करें अपने शब्दों को। अच्छा ही अच्छा होता है, हर चीज़ पे करेक्शन करें। जब आप, और ये मुश्किल नहीं है करना, बस ये प्रैक्टिस करेंगे ना आप, 1 महीने प्रैक्टिस कीजिए, आपका देखना बहुत, आपके आसपास का माहौल चेंज हो जाएगा, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, आप प्रॉपर चेंज हो जाएंगे। बस आपको 1 महीने तक अपने शब्दों पर और अपनी चीज़ों पर फोकस करना है कि मैं बोल क्या रही हूँ, मैं सही शब्द बोल रही हूँ या मैं गलत शब्द बोल रही हूँ, मैं डर रही हूँ या मैं डरा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो शब्दों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो शब्दों पे जब आप ध्यान देना शुरू करेंगे ना, तब आपकी जो ये जो वाइब्रेशन है ये चेंज होना शुरू हो जाएगी, और आपके आसपास का माहौल जो आपका फेयर है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पर और भी चीज़ें शेयर करती जाऊँगी। अपनी एक कम्युनिटी बना रही हूँ जहाँ पर हम सारे मिलकर मैं उनको चीज़ें करेक्ट करती रहूँगी। कुछ क्वेश्चन है उनके तो मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं उनका जवाब जरूर दूंगी, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, और वहाँ पर मैं नई नई चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। सो उसको भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।